सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंबल नदी की जो सहायक नदी है उन पे हम चर्चा करेंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चंबल नदी के बारे में टोटल पढ़ लिया था, यानी हमने पढ़ा था कि चंबल कठू निकले, राजस्थान में प्रवेश कठू करे, ठीक है। राजस्थान में कितने जिलों में बहन लाग रही है चंबल, सारी बात आप कर ली। चंबल नदी के किनारे किसा शहर बसेड़ा है, सारी बात आप करी। आज आप चंबल नदी की सहायक नदियाँ पढ़ांगा। तो सारों पहला वो जाड़ समझो थे, यानी वो मैं जाड़ से बना रहा क्यों ओके है थाने मैं समझा दूँ 2 मिनट में, फिर थारे समझ में आ जाएगी चंबल नदी की सहायक नदियाँ। तो जको थे वो हरे कलर देखने लग रहे हो, यानी हरे कलर जको बाउंड्री है आ राजस्थान को मैप है, ठीक है। यानी राजस्थान को जको दक्षिणी पूर्वी भाग है उसका ये मैप है, यानी जो आपको ये ग्रीन बाउंड्री दिख रही है, ठीक है, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का मैप है। क्योंकि जो चंबल की सहायक नदी है वो चंबल में दक्षिणी पूर्वी, यानी हम कह सकते हैं झालावाड़ बारा यहाँ से आके, यानी मध्य प्रदेश से आती है और झालावाड़ बारा और कोटा में बहते हुए सवाईमाधोपुर तक, यानी सारी नदी है कोटा या सवाईमाधोपुर में आके चंबल में मिल जाती है। अब देखिएगा जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जाड़ आप समझिएगा, ये आपको जो ग्रीन बाउंड्री दिख रही है, ये जो जिला है ये आपका जिला है झालावाड़, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी ये जो जिला है, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, यहाँ पे मैं ये इस बाउंड्री के ऊपर जैसे ये मार्कर ले जा रहा हूँ, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ये झालावाड़ जिला है, ठीक है। इसके बाद में साइड में जो ये जिला है, यानी ये बाउंड्री है, ये कौन सा जिला है, ये बारा जिला, ठीक है। ऊपर जो ये दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये जो सारा ऊपर ये आपका कोटा जिला है। और इधर देखिएगा ये दक्षिण राजस्थान है जहाँ पे ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ठीक है। यहाँ से ये है जनापाव पहाड़ी, जहाँ से जनापाव पहाड़ी महू MP, ठीक है, जहाँ से आपकी चंबल नदी है वो निकलती है। अब देखिएगा चंबल नदी है वो जनापाव पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद में यहाँ से ये देखिए ये 84गढ़ है जहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है। उसके बाद में ये चित्तौड़गढ़ में बहती है, फिर कोटा में ये देखिए एंटर कर गई, कोटा फिर ये देखिए कोटा से जस्ट ऊपर ये ग्रीन बाउंड्री है, इससे बाहर निकल रही है चंबल, इसका मतलब ये बूंदी में बह रही है। उसके बाद में फिर कोटा में एंटर कर रही है। उसके बाद में ये कोटा में बहती हुई आगे जा रही है सवाईमाधोपुर, फिर आगे कहाँ पे जा रही है करौली, फिर धौलपुर और फिर इटावा मुरादगंज यूपी में जाके ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। अब देखिएगा हम चंबल की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, यानी चंबल की सहायक नदियाँ पढ़ांगा। चंबल की सबसे पहले हम बाई साइड की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, यानी जो कि बाई साइड की सहायक नदी है वे बहुत ही शौकी है, क्योंकि एक आधी नदी है, मेन नदी है मेज नदी मेन है जो कि बाई साइड मिले, ठीक है। अभी बारे में आप पढ़ लेंगे। फिर आप पढ़ांगा दाई साइड की सहायक नदियाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बम काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है, परवन नदी है, आहू नदी है, बहुत सारी नदी है जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा कि किस प्रकार मैंने ये निकाला कि ये बाई साइड की नदी है। तो ये चंबल ऐसे बह रही है तो मैं ऐसे खड़ जाता हूँ, ठीक है, यानी मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, चंबल जो नदी बह रही है उस दिशा में मुख करके। और अब आप देख पा रहे हैं ये मेरा जो हैंड है ये बायां हाथ, तो ये इधर वाली साइड से जो नदी आ रही है वो बाईं साइड की नदी है, और इधर साइड से जो नदी आ रही है वो दाईं साइड की नदी है जो कि ये आ रही है काली सिंध परवन, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले हम इधर वाली सहायक नदियाँ पढ़ते हैं। तो सारों पहला हरद की नदी आवे, बिंग नाम है मेज नदी भीलवाड़ा में बिजोलिया के निकटू निकले है। इनके बाद में आ भीलवाड़ा में बेवेगी, आ देखो बहन लाग रही, ठीक है। इनके बाद में देखो अठा थोड़ी सी कोटा में बेवेगी, यानी कोटा और बूंदी दोनों की सीमा पर बहेगी, और फिर बाद में बूंदी में आगे और चंबल में मिल जाएगी किसी नदी मेज नदी इति है, यानी मेज नदी बिजोलिया के निकटू निकलेगी, भीलवाड़ा में बहेगी, इनके बाद में कोटा बूंदी की सीमा पर बहेगी, और बूंदी यानी लाखेरी के निकट जो कि है आगे चंबल में मिल जाएगी। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मेज नदी है इनके ऊपर एक बांध बनीड़ो है वो इंपॉर्टेंट है, अर्थात रेड कलर दिखने लग रहे है। ये बांध को क्या नाम है, सागे नोट्स बनाता जाइयो लिख लियो, ठीक है। यानी जो कि मेज नदी है इनके ऊपर एक बांध बनीड़ो है, ये बांध का नाम है गुड्डा बांध। कौन सा बांध, गुड्डा बांध। और ये बांध है किस जिले में, तो गुड्डा बांध है बूंदी जिले में, ठीक है। यानी मेज नदी पे बूंदी में गुड्डा बांध है वो बना हुआ है। अब इस मेज की सहायक नदियाँ देखिए, मेज की सहायक नदी है सबसे इंपॉर्टेंट वो है मांगली, ठीक है। यानी मेज की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है मांगली, और मांगली है इस नदी पे एक जलप्रपात बना हुआ है,
इस जलप्रपात का नाम है भीमलत जलप्रपात। ये आप ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं, ये एक जलप्रपात है इस नदी पे, भीमलत जलप्रपात। तो ये साथ साथ में आप लिखते जाइएगा। और जो मांगली नदी है जो कि मेज की सहायक नदी है, इस पे एक जलप्रपात बना हुआ है भीमलत जलप्रपात। किस जिले में? बूंदी में। ठीक है, अब देखिएगा ये जो मांगली है इसकी भी एक सहायक नदी है, इसका नाम है घोड़ा पछाड़। ये ऊपर से देखिए ब्लैक कलर से आ रही है ना, यानी मेज की सहायक नदी मांगली और मांगली की सहायक नदी है घोड़ा पछाड़। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा जो मेज की मुख्य सहायक नदी है इसमें एक तो मांगली आता है, ठीक है, उसके बाद में एक आता है कुराल। और ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में आया था और पूछा गया था कि जो कुराल नदी है इसका संबंध किस जिले से है। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 30 जून 2022 को ये क्वेश्चन आया था कि कुराल नदी का संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों कुराल नदी है ये बूंदी से निकलती है और बूंदी में ही किस में जाके मिल जाती है? मेज में। तो कुराल है वो मेज की सहायक नदी है और इसका संबंध बूंदी जिले से। अब देखिएगा मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। मेज नदी मैंने आपको बताया बिजोलिया से निकलती है, कोटा बूंदी की सीमा पर बहती है, लाखेरी बूंदी के निकट चंबल में मिल जाती है। मेज नदी पर बूंदी में गुड्डा बांध बना हुआ है। मेज की सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो मांगली एक सहायक नदी है मेज की, जिसपे भीमलत जलप्रपात बूंदी में बना हुआ है। इसके अलावा मेज की सहायक नदियों में नाम आता है कुराल का, ठीक है, और एक आता है बाजन। तो बाजन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बाजन, कुराल, यानी 1 नंबर बाजन, कुराल और 3 नंबर मांगली। ये 3 मेज की सहायक नदियाँ हैं और इस मांगली की एक सहायक नदी है, इसका नाम है घोड़ा पछाड़। तो याद रह जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे मैं एक बात और हाईलाइट कर देता हूँ कि जो चाकण नदी है ये आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम में आ सकती है कि चाकण जो परियोजना है उसका संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों चाकण नदी और चाकण परियोजना दोनों का संबंध बूंदी जिले से है। तो रट लीजिएगा इसको, लिख लीजिएगा, यानी नोट्स बना लीजिए। चाकण नदी का संबंध है वो बूंदी जिले में है और चाकण परियोजना भी बूंदी जिले में स्थित है। अब देखियो आ नदी में मिला ही कौन, ठीक है, तो एक मतलब बूंदी के बाद कौन मिले आ के एक रहेगी चाकण नदी है, बूंदी में बहेगी, बूंदी बाद में कोटा, कोटा बाद में सवाई माधोपुर में जाके चंबल में मिल जाएगी। तो याद रखियो। पर अब ये था चाकण नदी याद रखनी है, चाकण नदी परियोजना याद रखनी है, किसी जिले में बूंदी आ था कोई मतलब को नहीं, कोटा में बेवे, बूंदी बेवे, कट जाएगी मिल ले, कट जाएगी ना मिल ले, ठीक है। थाने याद रखना है चाकण नदी या चाकण बांध परियोजना का संबंध किस जिले से? बूंदी से, ठीक है। अब देखिएगा दाएं साइड की एक और सहायक नदी है बामणी या ब्राह्मणी। ये दाएं साइड की एक प्रमुख नदी है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बामणी या ब्राह्मणी नदी अपन बोला आ लिकड़े चित्तौड़गढ़ में पहाड़ियाँ पड़े, हरिपुरा की पहाड़ी, वहाँ से ये निकलती है और जस्ट चित्तौड़गढ़ में ही बहती है और भैंसरोडगढ़, यहाँ पे एक स्थान पड़ता है भैंसरोडगढ़, वहाँ पे जाके ये चंबल में मिल जाती है। और क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि चंबल और बामणी दोनों नदियों के संगम पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात और इसकी ऊंचाई है वो है 18 मीटर। चूलिया जलप्रपात, ठीक है, और इस चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है 18 मीटर, ठीक है। याद रखिएगा चूलिया जलप्रपात बामणी और चंबल नदियों के संगम पर बना हुआ है और भैंसरोडगढ़ भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में ये बना हुआ है और चंबल नदी के किनारे भैंसरोडगढ़ अभयारण्य भी स्थित है, याद रखिएगा। और राउतवाटा शहर भी स्थित है चंबल नदी के किनारे। अब देखिएगा मैंने आपको ये जो दाईं साइड की सहायक नदियाँ हैं वो कंप्लीट करवा दी, यानी मुख्य रूप से एक तो है बामणी नदी, एक है मेज नदी, 2 ही है नदी। बिंग बाद में और मेज की सहायक नदी है तो वे याद रखनी पड़ेगी थाने। बहुत ही आसान तरीकों में थाने चित्र के माध्यम से समझा दियो, औजार सो थी भी बना लियो, थार समझ में आ जाएगी। अब देखियो अब हम बात करांगा जो कि बाईं ओर की नदियाँ हैं, बाईं ओर की सारा इंपॉर्टेंट नदियाँ अब बात करांगा। पार्वती है, परवन है और एक पार्वती, परवन और कालीसिंध, ठीक है, इन्हीं की सहायक नदियाँ सारी जो इनमें मिलती है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इधर बड़ा मैं मिटो दूँ या आप चित्र बनाएंगे तो मैं ये जो नाम लिखे मेरे ये आपने नोट कर लिए होंगे, साथ साथ आप नोट कर लेना और ये मैं मिटो रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे यानी थोड़ा स्पेस होना तो आपको अच्छी तरीके से ये चित्र समझ में आएगा। अब इधर हम चलते हैं झालावाड़ और बारा की ओर। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं चंबल में जितनी भी सहायक नदियाँ मिलती है, ठीक है, वो
एमपी से निकलती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एमपी से नदियाँ निकल रही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नदी आती है काली सिंध। ये देखिएगा, ये नदी है काली सिंध, जो कि देवास एमपी से निकलती है। और ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है आर, इसका मतलब ये रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी देवास नदी काली सिंध नदी है वह देवास एमपी निकले और राजस्थान में प्रवेश कराया रायपुर झालावाड़। इनके बाद में अब नदी बेव है झालावाड़ में, और झालावाड़ के बाद में उड़ जाए कोटाम, और कोटा में एक स्थान है, यहाँ पे मैंने अन्य लिख रखा है, इसका मतलब नानेरा, यानी नानेरा कोटा में जाके ये चंबल में मिल जाती है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। काली सिंध नदी देवास एमपी से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश, ऐसे नोट्स लिख लेना। काली सिंध नदी उद्गम देवास एमपी, राजस्थान में प्रवेश रायपुर झालावाड़, उसके बाद में झालावाड़ कोटा में बहती है, कोटा में चंबल में मिल जाती है नानेरा नामक स्थान पे। ठीक है, इस प्रकार नोट्स बना लेना शॉर्ट। अब देखिएगा, जो ये काली सिंध नदी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी एक सहायक नदी है आहू नदी। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नाम मिल रहा है आहू नदी, जो कि सुसनेर एमपी से निकलती है। यहाँ पे ये आपको स्थान दिख रहा है सुसनेर एमपी, जहाँ से ये आहू नदी निकलती है, और आहू नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ पे मैंने अन्न लिख रखा है, इस अन्न का मतलब है नंदपुर, आप साथ साथ में लिख लेना। ठीक है, आहू नदी सुसनेर एमपी से इसका उद्गम होता है, राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ के नंदपुर से। इसके बाद में दोस्तों ये नदी बहती है झालावाड़ में, और झालावाड़ में ही गागरोन दुर्ग, ये आपको आपके त्रिभुज की आकृति आपको दिख रही है, ये है गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। अब आपसे पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन बहुत बार ये एग्जामों में आया हुआ है कि गागरोन है वो किस श्रेणी का दुर्ग है, तो जल दुर्ग है, और ये किन दो नदियों के संगम पे है, तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे ये बना हुआ है। और दोस्तों जो आहू नदी है वो काली सिंध की सहायक नदी है, और जहाँ पे काली सिंध और आहू नदी मिलती है, इन दोनों के संगम को एक नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, सामेला। यानी काली सिंध और आहू के संगम को सामेला कहा जाता है। ठीक है, यानी सामेला कहा जाता है काली सिंध और आहू के संगम को, ये भी याद रखिएगा। और इन दोनों नदियों के संगम पे, जिसको सामेला बोला जाता है, गागरोन दुर्ग स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ठीक है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि जो आहू नदी है इसकी एक सहायक नदी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया काली सिंध नदी है, काली सिंध की एक सहायक नदी है आहू नदी, और इसी आहू नदी की एक सहायक नदी है, इसका नाम है पिंपलाज। यहाँ पे रेड कलर में आप देख रहे हैं पिंपलाज। ठीक है, स्याही मुक गई आज, अब तो स्याही बीच में तो क्या घालूँ मैं, बाद में ही इंगमा स्याही घालूंगा। तो एक बार देखो, लाइन सावड़ मंडन को लग रही है, देख लीजिए, मैं नाम बोलने लग रही हूँ। ये तो आहू नदी है, इनकी सहायक नदी है पिंपलाज नदी, और इसी पिंपलाज नदी पे पंच पहाड़ परियोजना स्थित है झालावाड़ में। यानी ये जो पिंपलाज नदी है आहू की सहायक नदी है, पिंपलाज नदी झालावाड़ से निकलती है और झालावाड़ में ही आहू में मिल जाती है, और आहू आगे जाके गागरोन दुर्ग के पास काली सिंध में मिल जाती है। तो पिंपलाज नदी का संबंध किस जिले से है पूछा जा सकता है, झालावाड़ से। और पिंपलाज परियोजना, या जिसे हम पंच पहाड़ परियोजना कहते हैं, इसका संबंध किस जिले से है, झालावाड़ से। याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नोट लगा लीजिएगा, हाईलाइट मैंने कर दिया है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा, हमने काली सिंध नदी के बारे में पढ़ लिया, कुछ बात नहीं है। काली सिंध नदी देवास एमपी से निकलती है, रायपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है, और नानेरा कोटा में जाके किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। अब देखिएगा, इसी काली सिंध की एक सहायक नदी और है, यानी काली सिंध की एक प्रमुख सहायक नदी है आहू, और इसके अलावा परवन। ठीक है, जो ये परवन है, ये परवन नदी, ये भी आपकी विंध्याचल पर्वत है, वहाँ पे एक स्थान है एमपी में अनीकपुर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अनीकपुर। वीडियो थोड़ा लामो और लाए पर समझाना तो पड़ेगा। देखो, विंध्याचल पर्वत है, बड़े एक स्थान है अनीकपुर एमपी में, बटू परवन नदी निकले, और आ खरीबोर, ये मैंने के लिख रखा है, इसका मतलब है खरीबोर झालावाड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में दोस्तों ये बहती है झालावाड़ में, झालावाड़ के बाद में ये झालावाड़ और बारा की सीमा पर ये थोड़ी सी बह रही है, और बारा में भी ये एंट्री लेती है थोड़ी सी। उसके बाद ये वापस झालावाड़ में, फिर नेक्स्ट टाइम ये कोटा और बारा की सीमा पर बहती है, और उसके बाद में ये कोटा में जाके यहाँ पे काली सिंध में मिल जाती है। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परवन से क्या बनेगा कि जब परवन नदी
झालावाड़ और 12 नदियों के, यानी सॉरी, जो ये परवन नदी है आपकी, जब झालावाड़ और 12 जिलों की सीमा पर बहती है, तो जब ये 12 में जाती है, इसके किनारे शेरगढ़, ये असल लिख रखा है मैंने, यानी ये शेरगढ़ अभयारण्य इस नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पे शेरगढ़ दुर्ग है, जिसे हम कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं, वो भी इसी नदी के किनारे है 12 में। तो शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ दुर्ग, जिसे हम कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं, वो भी आपका परवन नदी के किनारे है, याद रहेगा। अब देखिएगा परवन नदी की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ, याद रखने वाली बात है, यानी परवन नदी की सहायक नदी है इंपॉर्टेंट, जो क्यों नाम है काली खो। काली खो जो की नदी है, MP है, झालावाड़ में आ गया, कठे मिले मनोहर थाना दुर्ग। और देखो फिर त्रिभुज सो में बना रहा क्यों, इन मतलब क्या है, वो दुर्ग है मनोहर थाना दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग। और जो वो दुर्ग है वो कटे है झालावाड़ में, और इस दुर्ग के आगे 2 नदियाँ मिले, यानी अपकेश का जो को मनोहर थाना दुर्ग है वो परवन और काली खो नदियों के संगम पे बना हुआ है। जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा था कि काली सिंध और आहू के संगम पे कौन सा है, गागरों दुर्ग, इसी प्रकार परवन और काली खो के संगम पे मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। अब मैंने आपको बताया कि जो ये काली सिंध है, इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो आहू है, आहू की सहायक नदी है पिपलाज। इसी प्रकार काली सिंध की जो दूसरी सहायक नदी है इसका नाम है परवन, और इसी परवन की एक सहायक नदी है काली खो। और इन परवन और काली खो के संगम पे एक दुर्ग स्थित है झालावाड़ में, मनोहर थाना दुर्ग। ठीक है, अब देखिएगा इसकी और सहायक नदी है परवन की। ठीक है, और परवन खुद आप किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की। तो देखिएगा परवन की एक सहायक नदी है निवाज या नेवाज। ये देखिए यहाँ पे निवाज, या इसको बोलते हैं नेवाज, यानी 2 नाम आवेगा, कठे तो नेवाज बोल दिए, कठे निवाज बोल दिए। आ नदी याद रखियो MP निकले, और चित्र के माध्यम में थाने बेरो पढ़ने लग रहे, मन नहीं बेरो पढ़ने लग रहे। ठीक है, मेरी कोई याद को नहीं कि कठू के निकले। तो निवाज देखो कठू निकले MP, और झालावाड़ में जा गया, अटे किसी नदी मिल जाए परवन में। ठीक है, एक बाद में इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट लगाओ, छापी। ठीक है, छापी नदी है, ये झालावाड़ से निकलती है और झालावाड़ में जाके परवन में मिल जाती है। और याद रखने वाली बात है कि जो छापी परियोजना का संबंध किस जिले से है, क्वेश्चन आया हुआ है, छापी परियोजना झालावाड़ की है, छापी नदी पे है, छापी परियोजना झालावाड़ में है। अब हमने परवन नदी पढ़ी, परवन नदी अनीकपुर विंध्याचल पर्वत MP से निकलती है, खरीबोर नामक स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद में ये कुछ देर 12 और झालावाड़ की सीमा पर बहती है, और 12 में शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ या कोषवर्धन दुर्ग स्थित है। इसके बाद में ये कोटा और 12 की सीमा पर बहती है, फिर कोटा में जाके काली सिंध में ये क्या है मिल जाती है, और काली सिंध आके जाके चंबल में मिल जाती है। और परवन नदी की सहायक नदी है काली खो, और परवन और काली खो के संगम पे मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। और काली खो की परवन की एक और सहायक नदी है, इसका नाम है निवाज या नेवाज, और एक और सहायक नदी है, इसका नाम है छापी। छापी परियोजना का संबंध झालावाड़ से है, याद रखिएगा। ठीक है, परवन नदी हो गई। परवन नदी की मैंने आपको सहायक नदियाँ भी बता दी। काली सिंध है, इसकी 2 प्रमुख सहायक नदी है। काली सिंध की 2 प्रमुख सहायक नदी है, आहू नदी जिसकी सहायक नदी है पिंपलाज। इसी प्रकार काली सिंध की एक सहायक नदी है परवन, जिसकी 3 सहायक नदी है, छापी, निवाज या जिसे नेवाज बोलते हैं, और एक काली खो। ठीक है, अब देखिएगा इंपॉर्टेंट नदी आ रही है एक पार्वती। अब तो थोड़ी सी रही है, देखो पार्वती जो की नदी है इंपॉर्टेंट नदी है, सीहोर MP वहाँ निकले, सीहोर MP वहाँ निकल लग रही है। एक बाद में करियाहट, यहाँ पे फिर से के है, इसका मतलब देखिएगा के का खरी बोर है, आप साथ साथ में लिखते जाना, खरी बोर है, और इसका है करियाहट 12, यानी ये राजस्थान में प्रवेश है, करियाहट 12 से करती है, और ये 12 में बहती है। ये देखिए 12 में बह रही है, 12 के बाद ये कोटा में जाती है, याद रखिएगा पार्वती नदी इंपॉर्टेंट नदी है। कोटा में ये बहने के बाद यहाँ पे एक स्थान आता है, कोटा से आगे जब ये निकलती है सवाईमाधोपुर में एंटर करती है, तो ये जाके पालिया नामक स्थान पर सवाईमाधोपुर में ये चंबल में मिल जाती है। याद रखिएगा पार्वती नदी पहले करियाहट 12 से प्रवेश करती है, 12 में बहती है, कोटा में बहती है, सवाईमाधोपुर में बहती है, सवाईमाधोपुर में एक स्थान है पालिया, वहाँ पे जाके ये चंबल में मिल जाती है। और मैंने आपको बताया था कि जो सवाईमाधोपुर में पालिया है, वहाँ से धौलपुर में जो पीना हाट स्थान है, वहाँ तक चंबल नदी MP और राजस्थान की सीमा पर 241 किलोमीटर तक बहती है, ये भी बात याद रखिएगा। अब पार्वती नदी की बात चल रही है, पार्वती नदी 12 में बहती है, और इसके किनारे किशनगंज जो शहरिया भाउल इलाका है किशनगंज, ठीक है, वो आपका क्षेत्र
इस नदी के किनारे स्थित है, पार्वती नदी के किनारे। ठीक है, तो याद रखिएगा किशनगंज 12 इसी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे मैंने एक ये गोल बना रखा है सर्कल, इसका क्या मतलब है, और सर्कल को क्या मतलब है, सर्कल क्या है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी। याद रखियो जी क्या रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ। ठीक है, ये जो की पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ पार्वती और एक पार्वती की सहायक नदी है छोटी सी बारबती, दोनांग संगम पर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके कि रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं 12 में, ये किन दो नदियों के संगम पे है, तो पार्वती और बारबती, पार्वती बारबती, पार्वती बारबती के नदियों यानी दोनों नदियों के संगम पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ। रामगढ़ की पहाड़ियाँ कैसी है, गोलाकार पहाड़ियाँ, याद रखिएगा। अब देखिएगा पार्वती की सहायक नदियाँ मैंने बनाई नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, पार्वती की एक सहायक नदी है बारबती, एक है कूल, एक है बिलास नदी, इसके अलावा एक दो और नदी है जैसे अंधेरी है, रेतरी है, लहासी है, बेथली है। ठीक है, कई नाम याद पड़े मेरे, लिख दूँ क्या ग्रेड। देखो पार्वती की सहायक नदियाँ मैं लिख के रहूँ, रामगढ़ गोला, चलो किन्ने लिखूँ अब, अरे लिख दूँ रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ मैं थाने बता दी, लिख लियो। अब देखो मैं पार्वती की सहायक नदियाँ लिखूँ, एक तो कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। ठीक है, मार कर कौन चला तो सही गल है, ठीक हो नहीं बापड़ा चल के कूल नदी। ठीक है, कूल नदी है सहायक नदी है पार्वती की, मैं बोलना ला रही हूँ, लिख लो। रेतरी, रेतरी, कठे रेतीली लिख लिया यार, कठे रेतीरी, रेतीरी कर दियो आपने के, रेतीरी या रेतीली। ठीक है, एक है अंधेरी, एक है लहासी। ठीक है, लहासी, एक है बेथली, मेरे जाने में बेथली परियोजना भी है 12 में, याद रखियो। ठीक है, बेथली परियोजना कटे 12 नाम याद आ गया मेरे, कटे पढ़ी है मेरी बेथली परियोजना। तो बेथली सहायक नदी है पार्वती की। ठीक है, एक और मैं बताऊँ था ना अभी, बिलास, बिलास नदी। ठीक है, यानी बिलास नदी, कूल नदी, रेतीरी नदी, अंधेरी नदी, लहासी नदी, बेथली नदी, सारी नदी पार्वती की सहायक नदियाँ हैं। और ये सारी 12 में मिले लगभग, आगे कई एक आदि मेरे जान में MP बिलास नदी MP में 12 में आगे मिल जाए, वह बात था नहीं, याद को रखनी था ना, सहायक नदियाँ नाम याद रखने। ठीक है, अब देखो कुनो नदी चर्चा में रही था बेरो, कुनो नदी, कुनो नेशनल पार्क इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, यानी इसी नदी यानी कुनो नेशनल पार्क से ये नदी गुजरती है, कौन सी, कुनो नदी। और यहाँ पे नामीबिया से चिट्टे लाए गए थे। ठीक है, तो इस कारण ये कुनो नेशनल पार्क और कुनो नदी भी चर्चा में रही थी। तो कुनो नदी है, ये गुना MP से निकलती है, गुना जिला है MP का, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, और जो क्या कुनो नदी है आपने 12 माकर गुजरे हैं, पर कई बार पूछ लिए क्या जो क्या कुनो नदी है चंबल में आगे राजस्थान के किस जिले यानी किस जिले में चंबल में आकर मिलती है, तो कुनो नदी याद रखियो 12 में बेव है, 12 में बहने के बाद अपाची MP में जावे, और आपने MP में बेती बेती हुई करौली में जाके, करौली जिले में जाके आपने राजस्थान में चंबल में मिल जावे। तो याद रखियो कुनो नदी है ये करौली जिले में आके चंबल नदी में मिलती है, लेकिन ये नदी मुख्य रूप से चंबल की ये सहायक नदी है कुनो, ये MP में बहती है, लेकिन ये मिलती कहाँ पे आके चंबल में, तो ये करौली राजस्थान में। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये सारी सहायक नदियाँ पढ़ी, चंबल की सहायक नदियाँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लैब असिस्टेंट की दृष्टि से या फिर राजस्थान जी के सभी एग्जामों में इंपॉर्टेंट होता है, उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।